वोट पड़ेगा तभी तो पाकिस्तान बढ़ेगा। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का वक्त खत्म होने में 1 घंटा रह गया। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की लंबी कतारें। इंटरनेट बंद होने से शहरियों को अपने पोलिंग स्टेशन से मुतालिक जानने में मुश्किलात। अगर आपने अब तक वोट नहीं डाला तो जल्दी करें, शनाख्ती कार्ड उठाएं और पोलिंग स्टेशन जाकर अपने वोट से मुल्क की तकदीर का फैसला करें। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में वोट डाला। मरियम नवाज भी वालिद के हमरा वोट डालने पहुंची। शहबाज शरीफ ने भी इसी हल्के में वोट डाला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाड़काना में वोट डाला। आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो ने नवाब शाह में वोट डाला। तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर ने बुनेर में वोट कास्ट किया। मौलाना फजलुर रहमान ने डेरा इस्माइल खान में आबाई गांव अब्दुल खैल में अपना वोट डाला। ANP के एमल वली ने चारसदा में वोट कास्ट किया। जमात इस्लामी के सिराजुल हक ने लोअरदीर और सरबरा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने लोधरा में वोट डाला। मखलूत हुकूमत का नाम ना लें, मसाइल के हल के लिए एक जमात की अक्सरियती हुकूमत जरूरी है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ की गुफ्तगू। आवाम से वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। कहा गालम गलोच बदतमीजी के कल्चर के खात्मे के लिए वोट डालें। शहबाज शरीफ ने कहा कि वोट डालेंगे तो मुल्क की तकदीर बदलेगी। आवाम ने नवाज शरीफ को मौका दिया तो नफरतें दूर करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि उनका मैंडेट किसी को नहीं दिया जा सकता। मुस्तकबिल का फैसला आवाम के वोट से होगा। बिलावल की आवाम से वोट डालने के लिए घरों से निकलने की अपील। आसिफ अली जरदारी को इलेक्शन में क्लीन स्वीप की उम्मीद। कहा पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। पीपल्स पार्टी के सिवा किसी जमात ने आवाम दोस्त मंशूर नहीं दिया। इंटरनेट बंद होने से इलेक्शन कमीशन की 8300 SMS सर्विस डाउन। हजारों वोटर्स मुतासिर। वोटर्स का मुतालबा है कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए कि सर्विस बहाल हो और पोलिंग स्टेशन की मालूमात मिल सके। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि मुल्क में दहशतगर्दी की लहर है। बहुत जगहों पर सिक्योरिटी तनाजुर में मोबाइल बंदिश का फैसला हुआ है। इसे इसी तरह देखना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इंटरनेट बंदिश का जिम्मेदार नहीं। बोले क्या वोटर्स को आज ही 8300 पर वोट चेक करना था? यही काम पहले करना चाहिए था। इस मुतालिक वजारत दाखिला को कोई हिदायत नहीं दे सकते। मुल्क में इंटरनेट की बंदिश पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके वालिद आसिफ जरदारी का मुख्तलिफ मौक़िफ़। बिलावल की इंटरनेट की बंदिश की मजम्मत। इलेक्शन कमीशन में बिलावल की हिदायत पर दरख्वास्त जमा करा दी गई। आसिफ जरदारी ने कहा कि इंटरनेट का कोई मसला नहीं, वो तो फ़ोन इस्तेमाल करते हुए आए हैं। मैं अभी फोन पे बात करता आया हूँ, पूरे पाकिस्तान में बात करता आया हूँ लोगों से। वैसी कोई बात नहीं, फोन सर्विस बंद नहीं है। नून लीग के साद रफीक ने इंटरनेट की बंदिश पर कहा कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद होने पर आवाम परेशान है, किसी से राबता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार लतीफ खोसा बोले ऐसा तमाशा कभी नहीं देखा। MQM के फैसल सब्जवारी का इंटरनेट की बहाली का मुतालबा। आज़ाद उम्मीदवार मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि उम्मीदवारों का एजेंट्स और इंतखाबी मशीनरी से राबता काटना ज्यादती है। बलूचिस्तान के पोलिंग स्टेशन पर भी शहरियों का रश, लंबी कतारें, आवाम की सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। कहा पोलिंग का अमल पुरसुकून और इत्मीनान बख्श है, अमन व अमान है और आवाम को कोई मसला नहीं। पोलिंग के दौरान कहीं कहीं बेनज़मी। पोलिंग का अमल मुतासर। NA 220 हैदराबाद में 2 सियासी जमातों के कारकुनों में तसादुम, पथराव और फायरिंग, 5 अफराद जख्मी। NA 219 हैदराबाद के पोलिंग स्टेशन में एक सियासी जमात के कारकुन घुस आए। पोलिंग का अमला काम छोड़ गया। कोटा 2 में आज़ाद उम्मीदवार मुर्तज़ा रहीम खर और लीगी उम्मीदवार अमजद अब्बास के हामियों में झड़का, 15 अफराद जख्मी, 4 की हालत तशवीशनाक।
कराची और लाहौर में कहीं कहीं पोलिंग ताखीर से शुरू होने की शिकायत। NA 236 कराची में पोलिंग स्टेशन शाहीन स्कूल में मौजूद ही नहीं। NA 129 लाहौर में 2 पोलिंग स्टेशन पर बगैर सील बैलेट बॉक्स की शिकायत। NA 46 इस्लामाबाद में पोलिंग स्टेशन में पोलिंग का अमल शुरू न हो सका। खवातीन की वोटिंग लिस्ट पोलिंग स्टेशन ना पहुंच सकी। सक्खर के हल्का NA 200 के पोलिंग स्टेशन नंबर 3 और 4 में प्रिजाइडिंग अफसर ड्यूटी छोड़कर चले गए। 4 घंटे पोलिंग का अमल मुअत्तल रहा। बहावलनगर में वोटर ने वोट की तस्वीर सोशल मीडिया पर डाल दी। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी है। कॉमनवेल्थ मुबस्सिर मिशन का पोलिंग स्टेशन का मुआयना और इंतखाबी अमल का मुशाहिदा। निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात पुरअमन अंदाज में हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन हुकूमत ने इलेक्शन के लिए बेहतरीन लाहेमल तरतीब दिया है। निगरान वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुल्क भर में इंतखाबी अमल पुरअमन अंदाज में जारी है। दुआ है इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तरक्की की जानिब सफ़र शुरू करे। जियो न्यूज़ हमेशा की तरह रखेगा अपनी रिवायत इस बार भी बरकरार। 2002 से अब तक हर इलेक्शंस की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले देखें सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और 2024 के इंतखाबात की सबसे बड़ी खुसूसी नशरियात जियो न्यूज़ पर जारी। इलेक्शन से जुड़ी अहम खबरें, तज्जिए, तबसरे और हकाइक जियो न्यूज़ पेश कर रहा है। खुसूसी नशरियात में सीनियर एंकर्स, सहाफ़ी, तज्जियाकारों और रिपोर्टर्स की सबसे बड़ी गैर जानिबदार और मोतबर टीम दे रही है आपको मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात। इलेक्शन के आगाज से अगली हुकूमत बनने तक जियो न्यूज़ रहेगा आपके साथ।